इसीलिए घर में हवन पूजा पाठ की इच्छा से भगवती स्वाहा देवी ने और अब स्वाहा के माध्यम से देवताओं को आहार प्राप्त होने लगा, स्वाहा भोजन प्राप्त होने लगा। जो इनकी आराधना करता है वाहिने जाए देव्य स्वाहा, इस उसके सभी कार्य पूर्ण हो। और जो श्रोमांगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणत्रंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र से आहुति देता है, स्वाहा कहता है, तो उसके सब प्रकार के कल्याण हो जाता है। बोलिए जगदम्बे भवानी मैया की जय। और समस्त भगवती स्वधा का चरित्र पितरों की तृप्ति के लिए श्रद्धाया और तर्पण से होती है, श्राद्ध और तर्पण से होती है पितरों की प्राप्ति के लिए और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना और उनका जो है कि सौधा शब्द से और श्राद्ध कर्म करने से उनकी तृप्ति होती है। किंतु तर्पण उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रहा था, इसीलिए पितर ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने अपनी सारी व्यथा सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने एक कन्या प्रकट करी और उस कन्या का नाम रखा गया सौधा। पितरों को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने पत्नी रूप में उन्हें सौंप दिया गया और ब्राह्मणों को यह आदेश दिया कि अपने मंत्र उच्चारण के साथ बाद में सौधा शब्द का प्रयोग करें, तभी पितरों का आह्वान होगा और उनको आहार प्राप्त होगा। जब पितृ हवन घर में करवाते हैं तो सौधा शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए, तभी पितरों को आहार मिलेगा। स्वाहा कहने से देवताओं को आहार मिलेगा और सौधा कहने से पितरों का आहार मिलेगा। तो श्राद्ध वाले दिन भगवती सौधा का पूजन करना चाहिए, श्राद्ध वाले दिन भगवती सौधा का पूजन करना चाहिए। भगवती सौधा ब्रह्मा जी की एक प्रकार से मानसी कन्या है और इसी मंत्र के उच्चारण से इनकी विधि पूजा और स्तुति करना चाहिए। सौधा शब्द का उच्चारण करने मात्र से मनुष्य को सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। सौधा शब्द का उच्चारण करने से सभी तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वो प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य त्रिकाल संध्या करते समय, त्रिकाल 3 बार संध्या करते समय बार बार सौधा उच्चारण कर लेता है, इसे बहुत ही सभी प्रकार से गुणों से संपत्ति और पत्नी की प्राप्ति होती है। गोलोक धाम में सुशीला नाम की एक गोपनी थी। वह भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम करा करती और वह राधा जी की मुख्य सखी थी। और एक दिन भगवती राधा जी के सामने ही भगवान श्री कृष्ण की बात गोद में जाकर के बैठ गई और सुशीला को इस प्रकार भगवान की गोद में बैठे देखकर राधा जी को भी क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया कि यदि आज से सुशीला गोलोक धाम में प्रवेश करेगी तो वह जलकर राख हो जाएगी। श्री राधा जी के श्राप देने के कारण वह गोपी दक्षिणा के रूप में प्रकट हो गई। वह गोपी दक्षिणा के रूप में प्रकट हुई और उसमें लक्ष्मी समान सभी गुण विद्यमान हुए। इधर बड़े से बड़ा यज्ञ का भी देवताओं का फल और देवताओं को फल नहीं मिलता। वे सब ब्रह्मा जी के शरीर में नजदीक पहुंचे और ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण का ध्यान किया। तब भगवान श्री नारायण ने लक्ष्मी के गुणों से
भगवान नारायण ने लक्ष्मी के गुणों से दक्षिणा को यज्ञ रूप को समर्पित कर दिया। यज्ञ रूप उनको देखकर मोहित हो गए। यज्ञ पुरुष भगवान उनको देखकर के मोहित हो गए और ब्रह्मा जी की आज्ञा लेने के लिए यज्ञ पुरुष देवता ने दक्षिणा जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसीलिए भगवान नारायण कहते हैं कि हे नारद, यज्ञकर्ता को चाहिए कि ब्राह्मणों को तत्काल ही दक्षिणा प्रदान कर देनी चाहिए, तभी उनके यज्ञ कर्म फलीभूत होते हैं। यदि यजमान उसी समय संयोगवश किसी कारण दक्षिणा देना भूल जाए तो वह एक मुहूर्त में नहीं तो अगले मुहूर्त में उसको दुगनी दक्षिणा दे देनी चाहिए। और 3 रात बीत जाते हैं या 3 मुहूर्त बीत जाते हैं तो उसे 100 गुना दक्षिणी दे देनी चाहिए। घड़ी टिक टिक करती है, उसी प्रकार दक्षिणा भी बढ़ती रहती है। घड़ी टिक टिक करके आगे बढ़ती है तो दक्षिणा भी उसी प्रकार आगे बढ़ती है। यदि यजमान 1 सप्ताह तक दक्षिणा ना दे और वह टालता रहे तो वह दक्षिणा 100 गुना अधिक हो जाती है। 1 महीने के बाद लाख गुनी हो जाती है। इसी प्रकार ब्राह्मणों की दक्षिणा बढ़ती रहती है, जिस प्रकार घड़ी की सुई आगे चलती रहती है। 1 वर्ष बीत जाने पर वह 3 करोड़ के समान हो जाती है, जिसमें यजमान का सारा कर्म व्यर्थ हो जाता है और जितना भी उसने सत्कर्म किया है वो सिर्फ निष्फल हो जाता है, वो पुण्य का भागी नहीं बनता। इसी प्रकार भगवती षष्ठी मूल प्रकृति के 6ठे अंश से प्रकट हुई। भगवती षष्ठी मूल प्रकृति के 6ठे अंश से प्रकट हुई। वे बालकों की रक्षा करती हैं। उनका एक नाम देवसेना भी है। ये देवी षष्ठी कार्तिकेय जी की पत्नी है। ये बालकों को आयु प्रदान करने वाली तथा उनका भरण पोषण करने वाली, यह शिशुओं के पास साय के समान उनकी रक्षा करती है। षष्ठी देवी की पूजा करने वाले यदि पुत्रहीन है तो पुत्र की प्राप्ति होती है। अगर पत्नी नहीं है तो उसे पत्नी की प्राप्ति होती है और दरिद्र को धन मिलता है और यज्ञ आदि कर्म करने वाले को उनके कर्म का फल अवश्य प्राप्त होता है। इसी कारण इनका मूल मंत्र है ओम ह्रीं षष्ठी देव्ये नमः। ओम ह्रीं षष्ठी देव्ये नमः। इस मंत्र का जप करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाओं पूर्ण हो जाती है और जो इस मंत्र का 1 लाख बार जप कर लेता है, 1 लाख बार जप कर लेता है, उसे अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है। बोलिए जगदम्बे भवानी मैया की। जो मंगल करने में दक्ष हो उन्हीं का नाम मंगल चंडिका है। अथवा पृथ्वी पुत्र मंगल भी जिस चंडिका की पूजा करते हैं उन भगवती का नाम मंगल चंडिका है। और जब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था तब उस समय संकट में पड़ने के कारण भगवान शिव ने भी मंगल चंडिका की उपासना की, जिससे भगवती भगवान शिव की सहायता करती है। और जब भगवान शिव त्रिपुरासुर का वध करते हैं तो शिवजी ब्रह्मदेव और भगवान नारायण के कहने से मंगल चंडिका का पूजन करते हैं।
बोलिए मंगल चंडिका देवी मैया की जय। और जो व्यक्ति एक चित्त होकर के मंगल चंडिका का पाठ करता है उसका सदा मंगल ही मंगल होता है और उसके घर परिवार में सदैव वृद्धि होती है। कश्यप ऋषि की पुत्री जिन्होंने 3 गुणों तक भगवान कृष्ण की उपासना की, 3 गुणों तक भगवान श्री कृष्ण की उपासना की और इसके लिए उनका नाम वैष्णवी देवी पड़ा। तपस्या के कारण देवी का शरीर शीर्ण हो गया और उनकी कठोर तपस्या को देख करके भगवान कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने देवी की पूजा की और सबसे देवी की पूजा करवाई और कहा, हे देवी तुम जगत में पूजी जाओगी। जब कारुत मुनि के साथ उनका विवाह हुआ, साक्षात भगवान नारायण की कृपा से उनका अंश इनके यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हुआ जिसका नाम आसतिक हुआ। जब तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को ढस लिया था उसके पश्चात राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्पदह नामक यज्ञ किया था जिसमें उन्होंने अनेकों वर्ष तक संहार कर लिया। यज्ञ से भयभीत होकर तक्षक इंद्र की शरण में गया और ब्राह्मण इंद्र समेत तक्षक को यज्ञ में आहुति करने को तैयार था। इसके पश्चात इंद्र भयभीत होकर के मां मनसा देवी के शरण में आए। मां मनसा देवी के शरण में आए तब मनसा देवी की आज्ञा से उनके पुत्र आस्तिक ने यज्ञ में जाकर जन्मेजय से इंद्र को तक्षक के प्राणों की याचना की और महाराज जन्मेजय ने उनकी उस बात को स्वीकार करके इंद्र और तक्षक को प्राण के दान दिए जिससे देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवती मनसा देवी की प्रार्थना की। बोलिए मनसा देवी मैया की। मनसा देवी की प्रार्थना करने से तक्षक नाग को मरने से बचाया, यज्ञ में आहुति देने से बचाया। जो मनुष्य मनसा देवी की पूजा पाठ करता है वो भगवती मनसा की पूजा करता रहता है, उसे वंश की वृद्धि होती है और नागों से सर्पों से उसकी रक्षा रहती है जो मनसा देवी को ध्याता है। बोलिए मनसा देवी मैया की। यदि मनुष्य मनसा देवी को बार बार याद करता है तो उसके लिए विष भी अमृत के समान बन जाता है। विष भी अमृत के समान बन जाता है और वह निश्चित होकर सर्प पर भी शयन करने वाला और सर्प पर सवारी करने वाला हो जाता है, क्योंकि मनसा देवी की पूजा आराधना करने से सर्प का भय नहीं रहता। बोलिए मनसा देवी मैया की। जय बोले सच्चे जोता वाली तेरी सदा ही जय हो। एक छोटा सा भजन प्रभु के पावन चरणों में। बोले आदिशक्ति माँ भवानी की जय। जय तारे वीर बजरंगी हर 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 महादेव।
जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। साँचे में ढलती है माँ, नौ महीने तन के साँचे में पालती है माँ, नौ महीने तन के साँचे में ढालती है माँ, नौ महीने तन के साँचे में डालती है माँ। फिर जन्म देती है हमको पालती है माँ, फिर जन्म देती है हमको पालती है माँ, फिर जन्म देती है हमको पालती है माँ, फिर जन्म देती है हमको पालती है माँ। दुख है जो बच्चों को माँ पहचान जाएगी, दुख है जो बच्चों को माँ पहचान जाएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। ओ माँ, ओ माँ, ओ जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ, जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ, जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ, जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ। तेरे जीवन में बेहतर मुकाम आएगी, तेरे जीवन में